Hello bachcho, I am present with new videos on the types of intermediates. Dear student, first I want to talk on intermediates. What are intermediates? There is a much importance of intermediates in organic reactions because without intermediates there is no any reaction occurring. तो हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट्स की. इंटरमीडिएट्स आर द स्पीसीज विच आर फाउंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. किससे बनता है बच्चों? ओल्ड बॉन्ड जो टूटते हैं रिएक्टेंट साइड का, उससे क्या होता है? इंटरमीडिएट जनरेट होता है. जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन दो मिलके CO2 बनाते हैं, ठीक है. सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल ओ बॉन्ड ओ, ठीक है. तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटा, ठीक है. इससे क्या हुआ? फ्री रेडिकल जनरेट हुआ और जो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ. तो क्या होता है बच्चों? इंटरमीडिएट वह स्पीसीज होता है जो किसके दौरान? रिएक्शन के दौरान जनरेट होता है. किसके कारण? तो ओल्ड बॉन्ड्स के टूटने के कारण जनरेट होता है, ठीक है. अब इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? दे आर जनरली अनस्टेबल. वो जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं बच्चों? अनस्टेबल होते हैं, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो किसी फ्यू सेकंड्स के लिए रहते हैं और जनरेट होते हैं और वे तुरंत जाकर रिएक्शन में पार्ट ले लेते हैं. क्योंकि अगर बच्चों अनस्टेबल है तो एनर्जी क्या होगी बच्चों? इन लोग की हाई होगी. तो हाई होगी एनर्जी, तो जिसकी एनर्जी हाई होती है वो तो स्टेबिलिटी उसकी क्या होती है? कम होती है. स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. अब बच्चों जानते हैं क्या होता है, कौन कौन से चीज बनते हैं. तो देखो बच्चों, कार्ब कटायन बन सकता है, कार्बनायन बन सकता है, नाइट्रीन बन सकता है, और भी चीज बच्चों बन सकता है. चलिए आप धीरे धीरे इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोकटायंस के बारे में. कार्बोकटायंस क्या होते हैं? कार्बोकटायंस बच्चों वो स्पीसीज होते हैं जिनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो, और जिनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? कार्बोकटायंस का फॉर्मेशन करते हैं. वह उनके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बच्चों. दे आर चार्ज. वो जनरली क्या होते हैं बच्चों? चार्ज होते हैं, क्योंकि उनके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके कारण उन लोगों को क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब बच्चों उन लोगों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचता है, मतलब केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के कारण इन लोगों का क्या होता है बच्चों? ऑक्टेट जो होता है इनकम्प्लीट हो जाता है. 8 से कम हो गया, अगर 8 रहता है तो ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है. 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो गया, इस चलते इनका ऑक्टेट क्या हो गया बच्चों? इनकम्प्लीट हो गया. 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों. अगर इनको 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इनको ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इन लोगों को इलेक्ट्रॉन की कमी है. अब बच्चों इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है नीट में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कितने सालों में कई बार आ चुका है कि इस कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा. तो देखो बच्चों, पहले गिन सकते हैं कितना बॉन्ड है. 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड. 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इनका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चों? और लोन पेयर इन पे है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल जानते हैं बच्चों. 3 + 0 3 हो गया. तो ये जो कार्बोकटायन होता है बच्चों, कौन से हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है बच्चों. sp2 का शेप जानते हैं बच्चों हम लोग. हाइब्रिडाइजेशन में, केमिकल बॉन्डिंग में वी आर वेरी फैमिलियर विद द टॉपिक. ट्रायगोनल प्लेनर होता है बच्चों स्ट्रक्चर. ट्रायगोनल प्लेनर देख लो बच्चों. देखो 3 प्लेनर है, ये जो है देख रही है, एक प्लेन में आते हैं, तीनों लाइन एक प्लेन में है. और देखो ये दोनों ऑर्बिटल है, ये देखो प्योर ऑर्बिटल है. इसी में आएगा जो भी कुछ आना होगा इंटरमीडिएट जब पार्ट लेगा रिएक्शन में. देखो यहाँ पे देखो, इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड है. इस चलते इनको क्या कहते हैं बच्चों? डायमैग्नेटिक्स कहते हैं. इनको क्या कहते हैं बच्चों? डायमैग्नेटिक्स कहते हैं, ठीक है. जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो डायमैग्नेटिक्स होते हैं, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे पैरामैग्नेटिक्स कहते हैं, ठीक है बच्चों. आई विल डिस्कस लेटर ऑन. देन सिंस अब चलते हैं बच्चों, कार्बन आयंस क्या होते हैं? कार्बन आयंस होते क्या हैं? कार्बन आयंस क्या होते हैं बच्चों? कार्बन पे अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए रिएक्शन के दौरान, मैंने बताया था बच्चों आपको हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, ये सब जो प्रोडक्ट बनते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में बनते हैं बच्चों. 2 प्रकार का बॉन्ड फ्यूजन बताया था बच्चों मैंने, होमोलाइटिक फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन. तो जो कार्बन आयन है और कार्बोकटायन है बच्चों, वो किसके कारण बनता है बच्चों? बॉन्ड फ्यूजन के हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के कारण, ठीक है. तो देखो बच्चों, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड. तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होंगे बच्चों? 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे. और इनके देखो माइनस चार्ज है बच्चों, तो इसको लोन पेयर के रूप में ट्रीट करते हैं. वी आर वेरी फेमिलियर इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर दैट देयर इज अ लोन पेयर विच इज कंसिडर्ड एज ए माइनस चार्ज हियर. तो यहाँ पे बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया. sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों.
ये बच्चों चार्ज होता है, ये जो होता है देखो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये चार्ज है। इसका ज्योमेट्री पूछता है बच्चों नीट में, वो क्या होता है टेट्राहेड्रल हो जाता है। टेट्राहेड्रल देखो बच्चों ऐसा होता है, एक तीन यहाँ पे लगा हुआ होगा, 4 बॉन्ड होते हैं मैक्सिमम, 3 बॉन्ड लगा हुआ, उस पे माइनस चार्ज जो हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें माइनस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेस आया होगा। ठीक है बच्चों, इसका बच्चों इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 और 2 6, और इसको दो कंसिडर कर लो तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। तो इसको चलते इसको क्या कहते हैं बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया तो इसको क्या बच्चों हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी पेयर्ड होते हैं, इस चलते इसको क्या बच्चों कहते हैं डायामैग्नेटिक्स। ठीक बच्चों, इन दिस वीडियो आपको सारे समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अगले वीडियो के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।